हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। मैं DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था। आज आप इसका आखिरी सीरीज है टेक्निकल पार्ट का। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, AFFF का विस्तारित रूप है। पहले आप ये जानिए AFFF क्या है। ये जो है एक प्रकार का अग्निशामक यंत्र है, आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंट टाइप फायर सप्रेसर है। तो इसका जो विस्तारित रूप होता है एक्विज फिल्म फार्मिंग फॉर्म होता है। यह हमारा इसका प्रयोग श्रेणी ए और श्रेणी बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसमें जो आपका केमिकल उपयोग किया जाता है तो सोडियम एल्किल सल्फेट तथा फ्लोरोसौर फैक्टर का उपयोग किया जाता है। तथा इसमें जो फिल्म होती है वो जेली होती है, जैसे आप जेली खाते हैं ठीक उसी के जैसे। अगला क्वेश्चन है, अर्धसंवाहक के बैंड में होते हैं। होल अर्धसंवाहक के बैंड में होते हैं। होल जो है तो हमेशा बैलेंस बॉन्ड में होते हैं। अर्धचालक में सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड में होते हैं। अब आ गया क्वेश्चन 43। इसमें दिया हुआ है आपकी वोल्ट मीटर का स्पान जो है कि 0 पे सेंटर्ड है, मतलब वोल्ट मीटर 0 पे आपका कांटा दिखा रहा है। अब वोल्ट मीटर का स्केल जो है फ्लैक्चुएट होता है -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट। तो बोल रहा है कि आप वोल्ट मीटर के स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हैं वोल्टेज। तो ये जब माइनस पे जाएगा तो -5 और जब प्लस पे जाएगा तो +5 आप निकालेंगे, तो टोटल आप 10 वोल्ट निकाल लेंगे। अब आपका आ गया 44 नंबर क्वेश्चन। अब 8 पोल लैप बाउंड DC जनरेटेड है 840 कंडक्टर्स, अ फ्लक्स ऑफ 50 मिली वेबर पर पोल, द ड्राइविंग एट 230 RPM, व्हाट विल बी द जनरेटेड EMF जनरेट। तो इसमें आपका दिया हुआ है P = 8, A = 8। चूँकि ये A = 8 इसलिए दिया हुआ है कि जो हमारी लैप बाउंड होती है उसमें P और A जो होते हैं तो इक्वल होते हैं, इसलिए इसमें दिया हुआ है। Z इसका दिया हुआ है 840, फाई दिया हुआ है आपका 50 मिली वेबर पर पोल। चूँकि मिली में है इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 50 × 10⁻³ वेबर पर पोल। अब आपकी इसमें स्पीड दी हुई है 320 RPM। अब EMF बराबर होता है φZN/60 P/A। अब इसमें पूरे फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 224 वोल्ट। ओके, व्हाट विल द आउटपुट पल्स ऑफ द गिवन सर्किट। इसमें आपका एक डायोड लगा हुआ है। तो डायोड आप जानते हैं कि सिर्फ ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग जब होती है तभी आपका जो है तो आउटपुट आपका देगा। तो जब ये आपकी जो AC करंट इसमें दी हुई है तो AC करंट जब ऊपर की तरफ जाएगी तभी ये ट्रिगर करेगा। तो सिर्फ आपका ऊपर की तरफ का ही आपका पॉजिटिव में ही आपको मिल जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका गिवन सर्किट में जो आउटपुट होगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 होगा। दूसरे में जो है तो इसमें AC दिया हुआ, ये हो नहीं सकता, इसमें कोई आउटपुट नहीं है। और इसमें जो है तो अपोजिट में दिया हुआ, नेगेटिव में दिया हुआ है, तो ये हो नहीं सकता है। ये क्वेश्चन है आपका, दिए गए परिपथ में सभी कैपेसिटर 1 मिली फैरेड मानकर धारिता ज्ञात कीजिए। करना है 1 2 3 4, ये 4 जो हैं तो सीरीज में लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि कैपेसिटर यदि सीरीज में रहते हैं तो उनको पैरेलल में उनका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सॉल्व किया जाता है, और यदि पैरेलल में होते हैं तो सीरीज में। तो ये चारों 1 माइक्रोफैरेड के हैं। तो 1 2 3 4 1 मिली फैरेड के हैं, सॉरी। तो इनका टोटल इक्विवेलेंट यदि हम निकालें तो 1/C1 यदि मैं टोटल निकालूं तो 1 2 3 4 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/4, यानी 4/1
1, तो इसका C1 टोटल आ जाएगा आपका 1/4। अब आपका ये जो नया सर्किट बन के तैयार हो गया, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हो गया, इसके बाद ये आपका डबल कैपेसिटर आपका, और ये इसमें आ गया, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर आपका लग जाएगा, ठीक। और इसका जो है मान जो है 1/4 है। अब देखिए ये दोनों जो है तो सीरीज में, तो यदि इसको हम इस वाले सर्किट को C2 माने तो C2 का मान आ जाएगा 1/2। ये 1/2 हो गया, और ये 1/4, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दोनों जुड़ जाएंगे, तो C1 प्लस C2 बराबर 1/4 प्लस 1/2 बराबर 2 1 3 3/4 आ गया आपको। इसके बाद अब इसका जो है नया सर्किट बनेगा, कुछ ऐसा होगा आपका। ये हो गया 3/4। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं तो फिर ये जुड़ जाएंगे। तो यदि इसको अब मैं मानता हूँ C3, 1/C3 इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस, ये जब 1/3/4 होगा तो 4/3 हो जाएगा। तो इसका टोटल आ जाएगा आपका कितना मान आएगा, 3 कम 3 4 3 7/3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 1/3 है तो ये हो जाएगा 3/7, यानी कि आपका C3 निकल के आ गया 3/7। और ये नया फिगर आपका जो डिजाइन हो गया, तो ये हो गया 3/7। अब ये और ये पैरेलल में है, ये 1 है और ये 3/7 है, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3/7, तो 10/3 आ गया इसका। अब आपका नया सर्किट बन के कुछ ऐसा तैयार हो गया। ये है आपका 10/3, और ये है 1 और ये है 1। अब आप इसका टोटल टोटल निकालेंगे तो आएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3/10। इसका मान आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 3/10, 1/C टोटल है ना, तो C टोटल आ जाएगा 10 10 20 3 23/10, यानी कि 10/23 बराबर 0.370 मिली एम्पियर। इस प्रकार ये आपका सर्किट 10 कैपेसिटर का सर्किट सॉल्व हुआ। ओके फ्रेंड्स, 47 क्वेश्चन। A voltmeter use 0 to 50 milliampere meter movement. What will be the sensitivity of voltmeter? वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी आपको निकालनी है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंसिटिविटी आपको वोल्टमीटर की निकालनी है। तो वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी होती है वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है और उसकी वोल्टमीटर की मेजर्ड रेंज, मतलब वोल्टमीटर की माप सीमा कितनी दी हुई है। तो इसमें वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो हम रेजिस्टेंस ओम ही मान के चलते हैं। वोल्टमीटर की मेजर्ड रेंज दी हुई है 0 से लेके 50 मिली एम्पियर तक, यानी कि ये 0 से लेके 50 तक मेजर कर सकता है। तो इसकी मेजर्ड रेंज चाहे वोल्टेज में दी हुई है 50 में या एम्पियर में दी हुई है, वही आपको लिखना है। तो इसमें दिया है 50 जो है मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो 50 × 10⁻³
अब चूंकि वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी होती है ओम पर वोल्ट में होती है, तो उसकी रेंज जो दी हुई है 50, 0 से लेके 50, वही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 आ जाए, 1000 आ गया, 1000 ओम बटे 50, और ये कट गया और आ गया 20 वोल्ट, 20 ओम पर वोल्ट। ये आ गई आपकी वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन आ गया, 4 पोल मशीन 1200 RPM है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। पोल आपका दिया हुआ है, 4 पोल है, NS जो है तो दी हुई है 120, देन NS इक्वल टू होता है 120 F/P। आप नंबर पुट कर दीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40। ठीक इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन दे रहा हूं 49 नंबर। आपका एक डायोड लगा हुआ है, ये आप फिगर देख लीजिए पहले। इसमें आपका 20 ओम का जो है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये डायोड लगा रहा है। 400 ओम का सर्किट का है, 230 वोल्ट AC से लिया हुआ है। 20 ओम हो गया रेजिस्टेंस, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया 400। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 420 ओम। तो I मैक्सिमम होता है V/R इक्वल टू 230/420 बराबर 0.5476। अब आता है, अब आपकी आ गई है I मैक्सिमम करंट। अब इसमें बोल रहा है कि आपका करंट का मान IRMS में निकालना है। तो IRMS जो होता है तो 0.707 इंटू I मैक्सिमम होता है। 0.707 इंटू 0.4576 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा इतनी एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। अब इस सर्किट को आप देखिए थोड़ा सा। इस सर्किट को आप चाहें तो इसे किरचॉफ्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। यदि आपको इस मेथड से नहीं करना है तो वोल्टेज लॉ से आप निकाल सकते हैं। वोल्टेज लॉ को आपको बता देता हूं, वोल्टेज लॉ आप कैसे निकालेंगे। देखिए, भी टोटल जो आपका EMF होता है एक साइड होता है, और इंटू I इंटू R एक तरफ होता है। इधर से आपकी टोटल I करंट आपकी प्रवाहित हो रही है, तो 230 बराबर होगा, यहाँ से ये करंट चली, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो 20 इंटू I प्लस, चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है इधर से, अब इधर और कोई डायोड नहीं, वोल्टेज स्रोत नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव रखते हैं। और ये करंट इस तरफ आगे की तरफ फ्लो हो रही है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही आएगा, और ये इधर से इधर जा रही, इधर से इधर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो 20I और ये हो गया 400I, तो 230 बराबर, इसमें I कॉमन ले लीजिए, और ये हो गया 420। तो I बराबर हो जाएगा 230/420 बराबर 0.576। अब इसके बाद आप इसका मान निकाल सकते हैं। I मैक्सिमम बराबर 0.707 इंटू 0.576 बराबर 0.387 एम्पियर। तो आप इसे वोल्टेज लॉ से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, अ डायोड विथ अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज यूज एज अ रेक्टिफायर टू सप्लाई पावर टू अ 400 ohms लोड ऑफ 230 वोल्ट RMS सोर्स टू सप्लाई, फाइंड द RMS लोड करंट। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, सिलिकॉन में फास्फोरस ऐसी अशुद्धि है जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। क्या है, हमारे जितने भी अर्धचालक हमारे यूज किए जाते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, इसमें से जितनी भी हमारी नाइट्रोजन की अशुद्धियां होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनमें यदि हम कोई भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला करके डोपिंग कराते हैं
तो हमें जितनी भी हम एक्सट्रिंसिक मिलाएंगे तो हमें वो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। और यदि हम बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम यदि मिलाएंगे तो ये हमें होल प्रदान करेगा। यानी यदि हम बोरान फैमिली का कोई भी तत्व यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? होल। और नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी हम एलिमेंट्स यूज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। ओके फ्रेंड।